अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ वकार हसन। परसों पेपर है और मैं आपको थोड़ा प्लानिंग के बारे में बताऊंगा पेपर की कि आप प्लान किस तरह करें ऐसे के पेपर को। सबसे पहले तो सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लान करने से पहले सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। आपने जितनी भी तैयारी की है, अगर आपने सिलेक्ट ठीक नहीं किया तो जितनी भी प्लानिंग करेंगे वो फ्लॉड होगी। तो ऐसे की प्लानिंग सबसे पहले तो आप ऐसे को प्लान करना सीखें। और प्लान करने से पहले सिलेक्ट करना सीखें। सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना बैकग्राउंड देखिएगा कि आपका बैकग्राउंड है या नहीं टॉपिक के बारे में। क्या आपने टॉपिक के बारे में रिसेंटली कुछ पढ़ा है? क्या आपने टॉपिक के बारे में कुछ डाटा पढ़ा था, कोई अटेम्प्ट किया था? क्या आपने उसकी डायमेंशंस के बारे में कभी कुछ सुना, कोई आपने बैठ के कभी किसी मटेरियल से गो थ्रू किया? तो वो टॉपिक हमेशा वो करें जिसके बारे में आपकी ना हो ठीक हो। जल्दबाजी में टॉपिक सेलेक्ट मत कीजिएगा। सिलेक्शन जोन सी है वो मेक और ब्रेक होती है आपकी ऐसे रेटिंग में, और प्लानिंग उसके बाद मेक और ब्रेक होती है। तो अगर आपने सिलेक्ट ही गलत कर लिए तो फिर प्लान जितना अच्छा कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले तो आप टॉपिक का बैकग्राउंड देखा करो कि वो कितनी डेप्थ एनालिसिस पूछ रहा है आपसे। टेक्निकल टर्म्स हैं, नॉन टेक्निकल हैं, जनरल ओपिनियन है आपका। तो पहले तो आप इस चीज़ को देखें कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स में अगर आपने वो अटेम्प्ट करने हैं तो आपका बड़ा सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर बहुत जनरल टाइप के टॉपिक आते हैं तो फिर आपने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, जैसे कि जिसमें बड़ा जनरलाइज्ड वे में लिखना होता है, वो प्लान बहुत अच्छा करना पड़ता है। तो ये आपने देखना है। अगर तो कोई जनरल टॉपिक आ गया तो फिर आपको उसमें प्लानिंग पे फोकस करना पड़ेगा, और अगर कोई स्पेशल कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें टर्म्स बहुत ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व है जिसमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, तो फिर आप पहले सोच लेना कि उन टर्म्स के बारे में आपको किस हद तक पता है, तो फिर टॉपिक सेलेक्ट करना। तो पहले आपके प्लानिंग में टॉपिक सिलेक्शन होती है और उसमें आप लगा लें। टॉपिक सिलेक्शन में बड़ा फोकस करना पड़ता है आपको। इर्द गिर्द भूल जाना है आपने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। आपने ये भी भूल जाना है कि पेपर आप दे रहे हैं, आपने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से मुझे आता कौन सा है। ना आपको फिक्र होनी चाहिए कि आप पास होंगे फेल होंगे। आपको सिर्फ होना चाहिए कि इसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पहले टॉपिक सिलेक्ट करें। जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि सब टॉपिक में से ये टॉपिक मुझे आता है, तो फिर आप उसको सिलेक्ट करके प्लान करना शुरू करें। प्लानिंग में आप कम से कम ये देखें कि आप अगर अच्छा प्लान कर लेते हैं तो एग्जीक्यूट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ऐसे को प्लान करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, रेलिवेंट आइडियाज़ कलेक्ट करो। आप डिसाइड करो कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा और एंड होगा। आप डिसाइड करो कि आपके पैराग्राफ कितने होंगे। आप डिसाइड करो कि आपके पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी है, क्योंकि ये देखें ये बातें बच्चे पहले पूछते हैं कि पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार मैदान जंग में जाके पता चलता है स्ट्रेटजी का कि आपने पूरा पेज का बना देना है पैराग्राफ, या आपने पूरे पेज से कम का बनाना है। ये स्ट्रेटजी होती है, वहां बैठ के आपको समझ आती है कि आप उस टॉपिक पे इतना लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते। क्या उस टॉपिक के बारे में इतना टाइम भी रह गया नहीं रह गया। बाद में प्लानिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ जाती है तो पीछे 2 घंटे रहते हैं ऐसे टाइम करने के लिए। तो आप अपनी स्ट्रेटजी वहां बैठ के बनाते हैं। ये पहले से डिसाइड करके जाएं कि आपके प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए होता है कि आपको आता होगा टॉपिक और आप जो से उसको कैसे प्लान करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उसके पैराग्राफ कितने लिखोगे और फिर कंक्लूजन कितना लिखोगे और फिर आउटलाइन के लिए कितना टाइम छोड़ोगे। प्लान बी होता है कि टॉपिक वो आ जाए जो कि आपने पहले ना पढ़ा हो। उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करोगे, उसके उसके पैराग्राफिंग किस तरह करोगे और उसका कंक्लूजन किस तरह करोगे और फिर आउटलाइन बनाओगे। दोनों का टाइम डिवाइड करके जाते होते हैं। टाइम किस तरह डिवाइड करेंगे? इंट्रोडक्शन का टाइम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे की स्पीड डिफरेंट वेरी करती है स्पीड। कुछ की स्पीड तेज होती है पूरा साल लिख के, कुछ की स्लो होती है। तो उसके हिसाब से अगर तो आपकी स्पीड जोन सी है वो बहुत स्लो है तो फिर आप कोशिश करें फर्स्ट हाफ एन आवर जो भी आपने करना है या 20 मिनट में प्लान करके ऐसे लिखना शुरू कर। ज्यादा जो बच्चे प्लानिंग को टाइम देते हैं उनकी फिर स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। प्लान करना लेकिन भारत सबसे वाइटल होता है क्योंकि ये आपका फेलियर और पास होने को ये डिसाइड करेगा। तो इंट्रोडक्शन का टाइम आप सेट कर लें कि मैंने इंट्रोडक्शन कितना टाइम देना है और वहाँ पे अपने सामने आप खड़ी रखें और उस टाइम के अंदर इंट्रोडक्शन लिखें। ये कोशिश करें कि आप एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन को, कि वो ज़्यादा डेप्थ मांग रहा है इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स था तो वो ज़्यादा डेप्थ इंट्रोडक्शन की आयत थी उसमें। और अगर करप्शन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस है तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा टू द पॉइंट रहता है। तो ये भी आप डिसाइड करें। फिर इंट्रोडक्शन जब आप लिख लें तो फिर आप घड़ी को चेक करें कि मेरा टाइम कितना रहता है। अगर तो टाइम आपके पास उतना ही है जिस प्लान से आप गए हैं तो फिर तो आपने जो पहले से डिसाइड किया मैं इतनी लेंथ करूंगा पैराग्राफ की, ठीक है। नहीं तो फिर आप वो भी डिसाइड करो कि मैंने पैराग्राफ की लेंथ जो सी है वो थोड़ी थोड़ी छोटी कर दो ताकि ऐसे कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत छोटे पैराग्राफ नहीं बनाने आपने कि वो पैराग्राफ लगे ही ना।
पैराग्राफ की मुनासिब लेंथ होती है, एक लगना चाहिए, नज़र आना चाहिए देख के कि पैराग्राफ लिखा हुआ है उसने। आप कुछ बच्चे लंबा पैराग्राफ बनाते हैं, कुछ छोटा बनाते हैं। तो ये भी आपका उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि टाइम कितना रह गया, तो फिर आप पैराग्राफ लिखना शुरू करें। फिर आप ये डिसाइड करें कि पैराग्राफ के अंदर आपने कंटेंट जो पहले से प्लान करना है कि मैंने पैराग्राफ के अंदर क्या-क्या लिखना है। ये एट द स्पॉट नहीं होता कि आप मैं ये लिख देता हूँ इसके अंदर। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग में कि प्लान किस तरह करोगे। अब आप ये भी डिसाइड करोगे उस टाइम प्लानिंग में कि कितने पैराग्राफ लिखने हैं आपने। ये भी डिसाइड करोगे स्ट्रक्चर कौन सा ड्रॉप करना है। ये भी डिसाइड करोगे कि कितनी देर पहले आपने ऐसे को वाइंड अप करना है कि आप आउटलाइन लिख लें। और ये भी डिसाइड करना है कि आखिरी 10 मिनट आपने एक ओवरव्यू देना है अपने ऐसे को, ताकि एकदम आपकी नज़र पड़ जाए ऐसे के ऊपर कि आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मेजर स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेशली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में नहीं होनी चाहिए और आउटलाइन में नहीं होनी चाहिए। तो आप अभी आपके पास 1 दिन पड़ा हुआ है, आप अभी बैठ के सोचो कि आपका ऐसा प्लान कैसे होना चाहिए। आपने वैसे मेरे से अगर प्लानिंग पूछे तो आपका पहले घंटे में इंट्रोडक्शन आपने लिख लेना चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन प्लानिंग कर के ना आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देना चाहिए पहले घंटे में। दूसरे घंटे में आपको उसके बॉडी पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट उसको जो है वो आपके यानी वाइंड अप कर देने चाहिए। तीसरे घंटे में आपको सजेशन कंक्लूजन लिख लेना चाहिए और आखिरी 20 मिनट आपके पास होने चाहिए आउटलाइन लिखने के लिए, रिवीजन करने के लिए। ये मेरी प्लानिंग है कि आपके पास कम से कम इस तरह का प्लान होना चाहिए कि आप इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर लो कि पहले घंटे में प्लानिंग करके और इंट्रोडक्शन भी आपका हो जाना चाहिए, दूसरे घंटे में बॉडी पैराग्राफ भी आपके हो जाना चाहिए, आखिरी घंटे में अगर सजेशन है उस टॉपिक के अंदर तो सजेशंस कंक्लूजन भी लिख लेना चाहिए। और फिर भी आपके पास जो से है 40 एक मिनट बचने चाहिए, सॉरी 20 एक मिनट बचने चाहिए कि आप 10 मिनट में आउटलाइन ड्रॉ कर लें या 12-15 मिनट में आउटलाइन ड्रॉ कर लें और आखिरी 5-7 मिनट अपना रोल नंबर और बाकी चीज़ें आप चेक कर लें, गलती तो नहीं की। ये आपको कम से कम इस तरह का प्लान लेके जाना चाहिए ऐसे में। और पेपर में बैठ के अगर आप पैनिक हो गए और आपको लग रहा है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे बजाय पैनिक होने की अपनी स्ट्रेटजी फ़ौरन रिवाइज़ करो कि मैं क्या करूँ कि मेरा पेपर मुकम्मल हो जाए, मैं पेपर कंप्लीट कर लूँ। चाहे फिर उसको आपको हर पैराग्राफ की लेंथ थोड़ी श्रिंक करनी पड़े, चाहे फिर आपको जो-सा है वहाँ से कोई अगर पेपर कंप्लीट ना होने का डर आ गया है, ये नज़र आ रहा है कि मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर ये भी बुरी चीज़ नहीं है कि आप एक आधा बॉडी पैराग्राफ अंदर सबमिट करें, लेकिन कंक्लूजन तक पूरी बात लिख के आएँ, उसको वाइंड अप सही तरह करके आएँ ऐसे को। ये मत करें कि सारे मैंने लिखने ही लिखने हैं और फिर एंड में कंक्लूजन छोड़ दें। ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ के आना क्राइम होता है। आप उसमें से एक आधा पॉइंट ओमिट कर दोगे तो वो क्राइम नहीं होगा। लेकिन फिर उसको आउटलाइन में मेंशन मत कीजिएगा कि मैंने लिखा और उधर पेपर में लिखा ना और आउटलाइन में मेंशन कर दे मैंने लिखा, तो वो भी बड़ा बुरा इंप्रेशन होता है। प्लानिंग वेरी करती रहती है। पेपर में आप एक तो अपना प्लान लेके जाते हो, ये मैं बता दूँ। एक आपका अपना प्लान होता है। एक प्लान होता है जो पेपर आपको दे रहा होता है, कि उस पेपर मुश्किल आ गया, वो कह रहा है भई अब मेरी मर्ज़ी चलेगी। नहीं, आप इसलिए एक तो अपना प्लान बना के जाएँ, दूसरा प्लान आप ये बना के जाएँ कि पेपर मुश्किल आएगा तो मैंने किस तरह उसको हैंडल करा है, ताकि आपका माइंड उस टाइम जो-सा है वो आप कह लें कन्फ्यूजन में ना जाए, मुश्किल में ना जाए, पैनिक ना करे। तो आपके पास सारे प्लान होने चाहिए। प्लान ए आता है, प्लान बी टॉपिक आपने पढ़ा नहीं हुआ, आपने क्रिएट करना है, फिर कैसे करोगे? फिर प्लान सी होना चाहिए कि आपका पेपर के दरमियान में टाइम नहीं मैनेज हो रहा और आपको पता है कि मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पा रहा, फिर आपने क्या करना है? ओमिट करना है कोई पैराग्राफ वहाँ से, फिर उसको आउटलाइन में नहीं लिखना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिर ऐसा पैराग्राफ आउटलाइन में उसका ज़िक्र नहीं करते और आपने ओमिट करके या आपने पैराग्राफ की लेंथ कितनी है काम कर सकते हो कि पैराग्राफ का वो जो पैटर्न है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। और फिर ये भी आपने प्लान करना है कि आउटलाइन आपने कितनी देर में बनानी है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है आउटलाइन बनाने की। कुछ आउटलाइन 15 मिनट में बना लेते हैं, कुछ आधे घंटे में नहीं बनाते, कुछ 10 मिनट में बना लेते हैं। आखिर में प्लानिंग आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है और आपका नॉलेज कितना है, प्लानिंग उस पे डिपेंड करती है। तो ये बात नहीं है कि प्लानिंग आप जो से पहले से सब कुछ है, आपके पास प्लान ए, बी, सी होना चाहिए। फिर आपको अपनी कैपेसिटी भी सामने रखनी होती है प्लानिंग के लिए। मेरी कैपेसिटी क्या है ऐसे लिखने की, आपको पता होता है सबको। तो इफेक्टिव प्लानिंग आपको मेक और ब्रेक करती है पेपर में और इफेक्टिव प्लानिंग से पहले सिलेक्शन सब कुछ डिसाइड कर देती है। अच्छी सिलेक्शन करें, प्लानिंग करें और फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग से पहले सेम रखें कि प्लान वेरी करता है पेपर में और वो आपने उसके लिए तैयार रहना है और ऐसा प्लान करना है आप कामयाब हो। आई होप आपको प्लानिंग की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।